ना। हाँ, कौन साहब बोल रहे हैं? अस्सलाम, क्या हाल है? बताओ साहब। इधर भोपाल से बोल रहा था मैं, कासिम। भोपाल से बोल रहा हूँ। कासिम। कासिम कभी बताते हो फैजान, कभी कासिम, क्या चक्कर है? अरे ये फैजान लड़का दूसरा था, मैं कासिम हूँ। अच्छा, फरमाओ, कौन से मेले में है भोपाल? ये भोपाल में ये स्टेशन के पीछे जो है ना। सराय है स्टेशन के पीछे तो? नहीं, मैं तो कह रहा यहाँ पे नया हूँ, मेरे रिश्तेदार रहते हैं वहाँ पे, आया था अभी। अच्छा, फरमाओ साहब। वहाँ तो मुसलमान है क्या भोपाल में कि नहीं है? क्या? हाँ, काफी हैं, बहुत ज्यादा मुसलमान है। अरे अब मुसलमान मान रहे हो देवबंदियों को? नहीं, देवबंदी काफी मुसलमान है। अल्लाह अकबर, देखा, एकदम मुसलमान मान लिया, देखा आपने? ये नहीं, बरेलवी हजरात का हाल ये है। देवबंदी एक वहाँ पे। तरफ से कहते हैं देवबंदी मुसलमान नहीं है, अभी मैंने पूछा वहाँ तो मुसलमान नहीं, कह रहा बहुत मुसलमान है। आपने समझा नहीं, मुसलमान मतलब ऐसा थोड़ी है सिर्फ देवबंदी है वहाँ पे, बरेलवी और सुन्नी भी तो है वहाँ पे। फिर मुसलमान किसे कहा आपने? बरेलवियों को कहा कि देवबंदियों को कहा? सबको मिला के कहा कि वो 5 मस्जिदें, 4 या 5 मस्जिदें बरेलवियों की, उन्हें कोई मुसलमान माना है? नहीं, मैंने किसी को मुसलमान नहीं माना, मैंने सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात को मुसलमान माना है। तो बाकी सबको काफिर माना? हाँ, बाकी सब काफिर हैं? बाकी सारे फिरके वाले काफिर ही होंगे, सरकार ने एक ही फिरका फरमाया। यानी 1200 मस्जिदें हैं भोपाल में, तो सब काफिर इमाम हो गए तुम्हारे साथ से? जब उसके अंदर अहले सुन्नत वल जमात के होंगे तो फिर वो तो 4-5 मस्जिदें हैं बस अहले सुन्नत वल जमात की। हाँ, बस बरेलवियों की 4-5 है। एक अशोक गार्डन में, एक निजामुद्दीन कॉलोनी में है, एक सोनागिरी पे है, एक कोरो होगी। 4 मस्जिदें हैं, तो 4 ही मुसलमान है बस वहाँ पर, 4 ही मस्जिदों के इमाम, बाकी सब काफिर हैं। मैंने बरेलवी की बात ही नहीं करी। नहीं, तो 4 ही मस्जिदों के इमाम मुसलमान हुए जो आला हज़रत को मानते हैं। आला हज़रत की बात ही नहीं करी मैंने। फिर तुमने कहा ना मैंने अहले सुन्नत वल जमात को ही मुसलमान माना है। बेशक तो अहले सुन्नत वल जमात तो वो भी हैं, देवबंद वाले भी हैं, वो भी 4 इमाम मानते हैं। सब सहाबा को मानते हैं, ताबईन को मानते हैं, तबे ताबईन को मानते हैं, औलिया कामिलीन को मानते हैं। हाँ, सब नहीं, वो नहीं मानते। अहले बैत को कहाँ मानते हैं, तो औलिया किराम को कहाँ मानते हैं। तो बरेली वाले कब जलसा करते हैं? जश्न इमाम बाकर कब करते हैं बरेली वाले? जश्न इमाम जाफर कब करते हैं बरेली वाले? बेशक करते हैं। कहाँ करा? बताओ तारीख बताओ, हिंदुस्तान की कोई वीडियो बताओ, ऑडियो बताओ, पोस्टर बताओ। मेरे मुर्शिद सैयद अमीरुल काजी साहिब किबला, सैयदना हाशमी मियां नूरानी। अमीरुल काजी को लोग सैयद ही नहीं मानते, तुम उसे सैयद बनाए पड़े हो। दुनिया मानती है कि सैयद नहीं है। शहजाद आलम, मुफ्ती शहजाद आलम की तकरीर सुनी है? जामिअत रज़ा बरेली में पढ़ाते हैं, वो मानते हैं सैयद। उनके मानने से क्या हो रहा है? अल्लाह ताला। मुफ्ती शकील साहब बहुत काबिल आलिम है, वहाँ पर पढ़ाते हैं जामिअत रज़ा में, वो मानते हैं सैयद। उन्होंने तो जाना ही कैंसिल कर दिया था एक जगह, जहाँ अमीरुल काजी आया था, कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, अमीरुल काजी आ रहा है तो मैं कैंसिल करता हूँ। नहीं, इन लोगों की क्या डिग्री देने से सैयद हो जाएंगे क्या वो सैयद साहब? अरे तो सैयद होना भी तो, सैयद होने के लिए वो भी तो होना चाहिए, सनद भी तो हो। उनके पास सनद है, मौजूद है उनके पास सनद। उन्होंने बना लिए। बनाने से थोड़ी होता है, उन्होंने गौसे म्यूनिसिपैलिटी में जाके नाम बदलवाया। मेरे काजी थे, काजी खानदान के थे। क्या मालूम कौन से खानदान के थे, अल्लाह जाने। फिर बाद में अपने आप को सैयद बनने लगे। उनकी पूरी वीडियो इस बारे में। सैयदों का चेहरा अलग ही होता है। हाँ, उसका अंदाज अलग होता है। इतनी थोन उसकी, मोटा पेट नहीं होगा उसका, इतना मोटा पेट थोड़ी होगा सैयदों का। अरे ऐसा थोड़ी है, होता है। सैयद अल्लाह के रसूल की औलाद है तो मीडियम बदन रहेगा, वैसे थोड़ी नॉर्मल रहेगा, बिल्कुल मीडियम। उनका पेट तो कहीं नहीं है, मैं तो उनसे खूब इतना ज्यादा खिंचाव थोड़ी होगा पेट में। मैं उनसे रूबरू होकर मिलाऊं कि पेट में खिंचाव यही नहीं है। अरे नहीं, बहुत ज्यादा। और उन्होंने चैलेंज दिया है गौसे पाक की बारगाह में। पजामा टखनों से नीचे पहनते हैं। सैयद पजामा टखनों से नीचे क्यों पहनेगा? अल्लाह के रसूल की सुन्नत पे अमल करेगा, ऊंचा पहनेगा। अरे सिद्दीक अकबर का भी तो है, फिर आपको वाकया पता होगा आपको, तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला। वो क्या सिद्दीक अकबर? अमीरुल काजी के सिद्दीक अकबर के दर्जे पे है क्या? अरे वो उनकी बात। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था हज़रत अबू बकर सिद्दीक के लिए कि अबू बकर तुम उनमें से नहीं हो। उनके लिए तो एक मजबूरी थी कि पेट मुबारक पे से वो पजामा नीचे आ जाता था, वो जानबूझ के थोड़ी करते थे। और किसी सहाबी ने ये अमल नहीं किया, किसी सहाबी ने ये नहीं कहा कि सिद्दीक अकबर भी नीचे पहनते तो हम भी नीचे पहनेंगे। उन्होंने मेरी बात तो सुन लीजिए, ये साबित कर दोगे आपके सिद्दीक अकबर की तरह सभी सहाबा नीचे पहनते थे, उनका देखा देखी साबित कर दोगे किताबों से? मेरी बात तो सुन लीजिए हजरत। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, सैयद साहब ने चैलेंज दिया है कयामत तक मुझसे जो सैयद मेरे ना होने का। बिलग्राम शरीफ के सैयदों को देख लो, क्या उनके पेट इतने मोटे हैं? बिलग्राम वालों के, बिलग्राम के सैयद देखें कितने, क्या उनके पेट इतने मोटे हैं? कुरान पर हाथ रख ले, कसम खा ले। मारेरा शरीफ के देखें, क्या उनके पेट इतने मोटे हैं?
कोई इतनी बात बड़ी थोड़ी कह देगा, कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी कह देगा कि नहीं कोई बताइए आप इस कदर। कोई कसम चलो खा ले खैर मोटा हो जाए आदमी वो अलग बात है, हो जाता है कभी कभी आदमी हो भी जाता, सैयदों में ही मोटे हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, लेकिन ये कहना कि वो सैयद है, सैयद नहीं है वो। इनके पास शजरा मौजूद है, सब चलो मौजूद है। सैयद मोटे भी होते, हम भी मानते हो जाते हैं कभी कभी थोड़े बहुत, लेकिन इतने ज्यादा नहीं कि साहब बहुत ज्यादा। इतनी ज्यादा तो नहीं, वो भी तो फिट आदमी है वो। और सुनो, हाँ, उनका मुहद्दिस कबीर ने उनके ऊपर कुफ्र का फतवा लगाया उनके ऊपर। अरे आजकल तो है ना दीन ऐसा लग रहा है फतवों पर टिका हुआ है, ऐसा लग रहा है मुझे तो। आपने हजरत मुहद्दिस कबीर को नहीं मानते आप? नहीं, हम सबको मानते हैं जो अहले सुन्नत का है। उन्होंने कुफ्र का फतवा लगाया अमीरुल काजी पर। कि कौन सी खानका के हैं ये मुहद्दिस कबीर? ये ज़ियाउल मुस्तफा साहब दुनिया के सबसे बड़े मुहद्दिस हैं, बरेलवी जमात के। घोसी आजमगढ़ में रहते हैं, हज़ारी में आके साथी थे। ताजो शरिया से ही बड़े हैं ये क्या? हाँ, इल्म में हमसे ही बड़े हैं, समझ लो हदीस के मामले में। नहीं, ताजो शरिया और जो हाशमिया हुए और ये इनसे इल्म में तो बहुत आगे, उनका कोई सानी नहीं है अभी हदीस के अंदर, कोई सानी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। लोगों ने तो किसी सैयद साहब के ऊपर फतवा न लगाया है, कुफ्र का फतवा लगाया है। अमीरुल काजी ने यह भी कहा था कि चांद आकर गौसे पाक से पूछता था मैं 29 तारीख को निकलूं कि 30 तारीख को निकलूं। ये कुरान के खिलाफ है। कुरान में सूरह रहमान में अशम्सु वल कमरु बिहुस्बान, सूरज और चांद हिसाब से चलना है, अल्लाह के हुक्म से चलना है। बेशक चल रहा है। किसी बंदे के पास आकर कभी आज तक किसी से नहीं पूछा कि हम कब निकले। हमारे नबी से नहीं पूछा जब चांद ने आकर। उनकी वो पुरानी वीडियो थी जिससे उन्होंने तौबा कर ली है। ये बताओ कि हमारे नबी से चांद ने आकर पूछा कि मैं 29 को निकलूं या रसूल अल्लाह 30 को निकलूं? अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया सूमू ले रोयती व अफ्तरू ले रोयती, चांद देख के रोजा रखो, चांद देख के अफ्तार करो। नहीं, ये उन्होंने उनकी पुरानी वीडियो थी, लोग उनकी पुरानी वीडियो डाल के। अरे तो कुफ्र करने के बाद तो निकाह करना पड़ेगा ना, उसकी खिलाफत खत्म हो जाएगी, बेअत खत्म हो जाएगी, दोबारा से ईमान लाना पड़ेगा। अरे आप मेरी बात नहीं सुन रहे, समझ बताओ कुफ्र करने के बाद खिलाफत खत्म रहेगी कि नहीं रहेगी? बेशक सब हो जाएगा, बिल्कुल इंसान को तो काफी। फिर उन्होंने एक कुफ्र नहीं बका। खतीबुल हिंद मुफ्ती शहजाद आलम साहब ने बताया 40 कुफ्र बके उसने, 40 कुफ्र बके होंगे, वो तो जैसा भी हो अल्लाह बेहतर जाने। मुफ्ती शहजाद आलम झूठ थोड़ी बोलेंगे, अभी मौजूद है बरेली में, उन्होंने बताया 40 कुफ्र बक चुका है। मुफ्ती शहजाद, अब मैं देखूंगा इनके बारे में यूट्यूब पर, आपके आपने बताया मुफ्ती शहजाद आलम। और सुनो, अखजरी मियां ने कहा था कि दावत इस्लामी सुन्नी दावत इस्लामी दोनों मसलक के हालत की मुबल्लिग नहीं है। सुन्नी दावत इस्लामी और दावत इस्लामी दोनों का बाइकाट किया। हजरत मुफ्ती अख्तर रजा खान साहब ने और इलियास काजी के बारे में बताया कि ये इसने टीवी जायज बताई, ये कौन सा इसको नासिख मिल गया है। और ये भी कहा कि इन लोगों ने टीवी से बताया अल्लाह के रसूल की आवाज आई कि इलियास काजी को मेरा सलाम पहुंचा देना। टीवी जायज तो, लेकिन मदनी में आने बताइए। अरे चलो वो तो जायज हो गई, अलग बात है, लेकिन ये कहना कि अल्लाह के रसूल की आवाज टीवी से आई कि इलियास काजी को मेरा सलाम पहुंचा देना, अब बताओ कुफर है कि नहीं? सरासर कुफर है। अल्लाह अकबर, कुफर है ना? बेशक कुफर, अल्लाह अकबर। अब बताओ ये कुफर तो आपने भी मान लिया कि कुफर है, और इसके बावजूद लोग इसको बुजुर्ग मान रहे हैं, और बरेली वाले भी थोड़ा बहुत लूज हो गए। कलीम हनफी भी थोड़ा लूज हो चुके हैं इसके मामले में। मन्नान मियां जो है ना, मन्नान रजा खान, मुफ्ती कलीम हनफी साहब वैसे काबिल आलिम है, लेकिन बहुत कट्टर थे पहले, लेकिन अब वो अजहरी मियां के नक्श कदम पर नहीं है, ढीले पड़ चुके हैं। नहीं, आपने मन्नानी मियां का नाम अजहरी मियां ने कहा था सुलह कुल्ली नहीं है, वो सुलह कुल्ली नहीं है सुन्निया का दोस्तों, क्या मालूम कौन सा शेर पड़ा था, लेकिन अब वो कलीम हनफी सुलह कुल्ली हो रहे हैं बिल्कुल। आपने मन्नानी मियां का नाम सुना है? मन्नानी मियां का, मन्नानी मियां तो अत्तारी हो चुका है, उसका कोई वो नहीं है, खानदान में कोई वकार नहीं है। हाँ, उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही बताया था कि ना उन्होंने खिलाफत भी दी है, और उन्हें अरे उसकी खिलाफत तो एक तरह से समझ लो कि वो है बस। ताजिद शरिया ने कुछ बोला भी नहीं उनसे। खिलाफत तो एक तरह से उनकी खिलाफत जो है वो बस समझ लो कि बस खिलाफत ही है, बस समझ लो आप, बस मैंने कह दिया ना आपको। मुफ्ती कलीम हनफी साहब को भी खिलाफत दे रखी थी, उन्होंने नाराजगी जाहिर की कि मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। जो अजहरी मियां के खिलाफ उन्होंने ऑडियो डाली थी ना एक बार, यही जिनका तुम नाम ले रहा, बहुत सख्त ऑडियो डाली थी उन्होंने, कि ये भी डाला था कि मेरे वालिद ने इनको मारा था अजहरी मियां को। ये सब बातें करने की क्या जरूरत थी इंतकाल के बाद? हाँ बेशक, अगर मान लो जिंदा होते तो इतना वो कह देते, पकड़ के इतना मारते, सही हो जाते। हाँ सही बात है। और भी जाने क्या क्या कह दिया था इन्होंने कि ये बाबरी मस्जिद के टाइम पे, या वो जब नरसिम्हा राव आए थे तो ये बहड़ी भाग गए थे,
اور ताज शरिया कौन ने यानी क्या क्या कह दिया था तो उस वक्त जमाने में, अभी भी मौजूद है वो ऑडियो, सुना होगा आपने। जी शुक्रिया। आप तो ये समझो कि कोई भी आदमी मोमिन कलमा पढ़ने वाला जिसके दिल में अल्लाह का डर है जब ही तो नमाज पढ़ रहा है। अगर देवबंदी के दिल में अल्लाह का डर नहीं होता तो नमाज क्यों पढ़ता, रोजा क्यों रखता, ज़कात क्यों देता, हज क्यों करता? उसके दिल में अल्लाह का डर है। जब भी तो दाढ़ी भी रखा रहा है, कुर्ता पजामा पहन रहा है इसलिए कि कहीं छींटे ना जाए, कुर्ता पजामा पहन के नमाज इसलिए पढ़ रहा है कि सुकून से नमाज हो। ईमान नहीं होता तो फिर नमाज भी क्यों पढ़ता? फिर मस्जिद में साफ होकर गुस्ल करके वजू करके क्यों जाता? बेवजू नमाज पढ़ लेता। देवबंदियों के अंदर मस्जिदों में ही वजू खाने हैं, ये इस बात की अलामत है कि ईमान है, जब ही तो वजू कर रहा है। ईमान नहीं होता तो वजू क्यों करते? सोचते पढ़ लो नमाज, जैसी चाह पढ़ लो। उनके दिल में इसके रसूल भी तो नहीं है, सरकार के माँ बाप। कुरान में है, अल्लाह ने फरमाया इन्नस्सलात तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज तमाम बुराइयों से रोक देती। नहीं, उनके दिल में इसके रसूल भी तो नहीं है, ये लोग कहते हैं। इसके रसूल कौन कह रहा है? थोड़ा बहुत मामला है, बस जज्बात की कमी है, लेकिन नाज शरीफ को सुनते हैं, कम सुनते हैं सुन्नियों के मुकाबले, देवबंदी कम सुनते हैं थोड़ा, बस ये रसूल अल्लाह के माँ बाप को काफिर कहते हैं। और ये कौन कह रहा है? सब मुसलमान मानते हैं। कैसे कह दिया आपने? अल्लामा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने तो पूरी किताब लिखी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन मुसलमान नहीं थे। उनका हवाला अनवारुल बयान इंदौर वालों ने दिया। अल्लामा मुल्ला अली कारी का अदब से नाम लिखा है और उन्होंने ही किताब लिखी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान नहीं लाए थे। देवबंद वालों ने थोड़ी, देवबंद वाले तो मुसलमान मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और सुनो, आप देवबंद वालों की किताब पढ़ो, अल्लामा अशरफी थानवी साहब की ज़ादुस सईद, उसमें पूरे दुरूद शरीफ ही दुरूद शरीफ में और पूरी फजीलत दुरूद शरीफ की आप पढ़ोगे तो दिल बाग बाग हो जाएगा। उसमें यह भी लिखा है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह जिसने पहले सलाम लिखा उसका हाथ ही खराब हो गया था, ये थानवी साहब ने लिखा। और सलाम कहने को हराम लिखा है, नाजायज लिखा है। थानवी साहब ने सलाम कहने को नाजायज हराम लिखा है। अब 1-2% ऐसे मौलवी होते हैं इन लोगों में जो कह देते हैं, सलाम कह देते हैं, मुझे भी गुस्सा आता है उनके ऊपर, लेकिन आमतौर से सब नहीं कहते, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कहते हैं। जैसे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब शेखुल इस्लाम है, जब उनकी आप तकरीर सुनोगे तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे। और ये सलमान नदवी साहब बहक तो गए, लेकिन ये भी जब अल्लाह के रसूल का नाम लेते हैं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। इमाम हरम जब खुतबा पढ़ता है, अल्लाह के रसूल का नाम आता है तो इमाम हरम भी बड़े आराम से आए